हेलो स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनविक्टर फिजिक्स। सो मस्ट वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाली है सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी लाइट चैप्टर में यानी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आएगा लुमिनस और दूसरा आएगा नॉन लुमिनस। ठीक है, तो लुमिनस क्या है और नॉन लुमिनस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं लुमिनस के बारे में। दोज ऑब्जेक्ट विच emit light themselves is called luminous object। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट देमसेल्फ इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद अपने आप से लाइट को एमिट करता है उसको हम लोग बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं यहां से लुमिनस, स्टार्स, द सन, कैंडल, टॉर्च, डॉट 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 इटीसी। तो ये सब जितना भी ऑब्जेक्ट होता है इसको बोलेंगे लुमिनस, क्योंकि इसके पास यानी सोर्स ऑफ लाइट होता है। अब हम लोग बात करते हैं यानी नॉन लुमिनस के बारे में, जिसके पास अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है। यहां से दोज ऑब्जेक्ट विच do not emit light themselves is called non-luminous। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है और लाइट को एमिट नहीं करता है उसको नॉन लुमिनस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जगह जैसे मान के चलिए दी मून क्या है? मून के पास अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है। डायमंड जो ज्वेलरीज जो होता है वो लाइट जैसे पड़ता है तो यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा शाइन करता है और उसका अपना लाइट नहीं होता है, तो वो कहा जाएगा नॉन लुमिनस। ठीक है, तो ये हो गया लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में। फिर तब तक उतारिए, फिर हम लोग मिलते हैं यानी नेक्स्ट वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के बारे में। तब तक उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में। लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो दोनों जो नेचर जो होता है लाइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लाइट को हम लोग दोनों कंसीडर करते हैं, कब वेव मानेंगे कब पार्टिकल मानेंगे, यहाँ से इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं यहाँ से और हम लोग हमारा हेडिंग रहेगा यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में, लाइट का नेचर। हाँ, तो अब हमारा हेडिंग रहेगा यहां से नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर। हेडिंग क्या है हम लोग का? नेचर ऑफ लाइट। एक मिनट,
तो हम लोग बात करते हैं यानी नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है। तो देयर आर टू थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट के नेचर के बारे में दो थ्योरी को प्रपोज किया गया। ठीक है, पहला क्या है, पहला है वेव थ्योरी और दूसरा क्या है, पार्टिकल थ्योरी। बताइए, तब तक फिर हम लोग मिलते हैं। तो हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे वेव थ्योरी क्या है और पार्टिकल थ्योरी क्या है। ये जो थ्योरी जो है बहुत अच्छा थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट यानी थ्योरी है लाइट के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेव थ्योरी क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्टिकल थ्योरी। नहीं, आगे हम लोग पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहले जो है यानी, तो बात करते हैं पार्टिकल थ्योरी क्या है। तो पार्टिकल थ्योरी जो होता है यानी 1678 ईस्वी में यानी सर आइजक न्यूटन, उन्होंने क्या बोला था न्यूटन साहब कि लाइट क्या है, लाइट जो है एक पार्टिकल है। ठीक है, लाइट क्या माना गया कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। उस पार्टिकल का नाम बेचारे क्या रख दिए, इस पार्टिकल का नाम रख दिए बेचारे कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो उनका एक टाइम था यानी 1678, उनका एक जमाना था जिसमें उनके बात के लोगों को बहुत यानी अच्छा से मानना पड़ता था। ठीक है, तो वो अपने जमाने में यानी क्या बोल दिया, लाइट क्या एक पार्टिकल है, फिर उसको पार्टिकल का भी नाम बता दिया कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्हीं के जमाने में एक और साइंटिस्ट है यानी क्रिश्चियन हाइगन्स। ये जो साइंटिस्ट आया तो फिर उसने बोल दिया कि नहीं, लाइट क्या है, पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, वेव है, वेव। ठीक है, तो ये सिलसिला चलते रहा। फिर उसके बाद इनका यानी वेव से, वेव तो बता दिया लेकिन प्रूव भी करके कुछ बताया। फिर उनके बाद एक और थ्री साइंटिस्ट है यानी यंग्स, थॉमस यंग, उसने भी बताया कि लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, अब फिर करें यहां से, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। अब कहां पर लिखा जाए, हाँ, वो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए। वो क्या, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब उन्होंने क्या कह दिया कि नहीं, लाइट जो होता है वो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। तो इन्होंने बोल दिया कि लाइट जो है, लाइट पार्टिकल यानी प्रॉपर्टी भी शो करता है। उस पार्टिकल का नाम दे दिया कि क्या चीज, उस पार्टिकल का नाम दे दिया गया यहां से फोटोन। तो ये आपका सिलसिला चलते रहा। और भी इसमें इफेक्ट है, क्वांटम इफेक्ट, तो वो सब यानी हायर क्लास में पढ़ना हम लोग को +2 में। तो अब इस थ्योरी में इतना ही। अब यहां से बोला गया कि पार्टिकल थ्योरी किसने दिया, सबसे पहले तो आइजक न्यूटन ने 1678, फिर यानी 1678 में यानी एक साइंटिस्ट और आए
यानी क्रिश्चियन हाइगन्स, उसने बोला क्या लाइट क्या है, वेव है। फिर थॉमस यंग है, उसने भी बताया कि लाइट क्या है, वेव है। फिर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, यानी पार्टिकल थ्योरी, यानी बताया क्या है, लाइट क्या है, पार्टिकल थ्योरी भी रखता है। उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन को यानी पार्टिकल थ्योरी के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने बताया क्या चीज, एक इफेक्ट को पता किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए लाइट को क्या बताया, पार्टिकल है। तो उनको बेचारे को 1921 में नोबेल प्राइज दे दिया गया, और उस पार्टिकल का नाम बताया क्या चीज, फोटोन्स। तो अब ये जितना भी जो है पार्टिकल थ्योरी जो है, ये सब यानी ये सब जितना भी थ्योरी जो है, यानी सब बताया गया यहां से कि लाइट क्या है, तो लाइट क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो सबसे पहले पार्टिकल का इंसर्ट हुआ था, आइंस्टाइन ने बताया, फिर उसके बाद न्यूटन ने बताया, कॉर्पस्कल्स है। अब हम लोग बात करते हैं यानी वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी जो है, लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट को क्या बताया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वेव क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है। तो लाइट को इसने बताया था, यानी लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब हम लोग बात करते हैं यहां से, तो लाइट को हम लोग वेव भी मानते हैं और पार्टिकल भी मानते हैं। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक कंपोनेंट है, यानी स्पेस में वाइब्रेशन है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग को 12th में पढ़ना है डिटेल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो अब एक और थ्योरी आया, क्या चीज, एक और थ्योरी आया। उस थ्योरी का नाम क्या है, क्वांटम थ्योरी। यानी क्वांटम थ्योरी जो है वो ये बताता है कि इस दोनों थ्योरी को, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, दोनों को कंबाइन करके एक क्वांटम थ्योरी बनाया गया। और ये क्वांटम थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जहां पर जरूरत होता है लाइट को उसके अनुसार मानते हैं, अगर पार्टिकल को जरूरत पड़ता है तो पार्टिकल को हम लोग मानते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, और जहां पर वेव की जरूरत पड़ता है उसको वेव मानते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वांटम थ्योरी जो लाइट जो होता है, यानी ये दोनों रखता है, यानी वेव थ्योरी भी और पार्टिकल थ्योरी, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट क्या है, डुअल नेचर भी होता है, यानी वेव थ्योरी भी और पार्टिकल थ्योरी भी। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ लाइट जो होता है। लाइट का नेचर क्या होता है, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लाइट को हम लोग वेव भी मानते हैं और पार्टिकल भी मानते हैं, ठीक है। और किसको किसने दिया था, तो सब यहाँ से हो गया। और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नहीं हायर क्लास यानी +2 में, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ, तो इसमें जो है एक छोटा सा पॉइंट, इसमें जो थॉमस यंग जो है लाइट को कैसे बताया कि वेव जो है, तो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उस सबको बताया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके बताया कि लाइट क्या वेव है। अब ये सब टॉपिक जो है, यानी जितना भी है नेचर ऑफ लाइट के लिए काफी है इतना, यानी 10th के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर भी करें, और अपने वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने, और शेयर भी करें, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यानी वीडियो को वेट करें और एंजॉय करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।